नमस्कार। हमारे चारों ओर देखिए, आपका फोन, पानी की बोतल, ये कुर्सी, ये सब अलग अलग तत्वों से बने हैं। और विज्ञान में हम इन तत्वों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटते हैं, धातु यानी मेटल्स और अधातु यानी नॉन मेटल्स। तो चलिए आज इन्हीं की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। कभी सोचा है कि सोना चांदी में इतनी चमक क्यों होती है पर कोयला एकदम डल क्यों होता है? या स्कूल में जो घंटी बजती है वो हमेशा मेटल की ही क्यों बनी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक की क्यों नहीं? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब साइंस में छिपे हैं और आज हम उन्हीं जवाबों को मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अपने आसपास के विज्ञान से, फिर हम धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। उसके बाद कुछ मज़ेदार अपवादों यानी एक्सेप्शंस पर भी नज़र डालेंगे। फिर धातुओं के असली केमिकल नेचर को जानेंगे, सभी ज़रूरी बातों को एक बार दोहराएंगे और आखिर में मैं आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणों के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई भी चीज़ कैसा बर्ताव करेगी। इसे ना एक जासूसी के खेल की तरह समझिए। हम उन सुरागों की जांच करेंगे, यानी उन प्रॉपर्टीज की जो हमें इस मटेरियल की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। हर प्रॉपर्टी एक पजल के टुकड़े की तरह है जो मिलकर पूरी तस्वीर को साफ कर देगी। तो हमारा पहला पड़ाव है धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो गुण हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, मतलब उनका बाहरी रूप, रंग और बनावट। चलिए इन सुरागों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला सुराग है चमक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं धात्विक चमक या मेटालिक लस्टर। आपने देखा होगा जब धातुएं अपने शुद्ध रूप में होती हैं तो उनकी सतह कितनी चमकदार होती है। सोना, चांदी, तांबा सब चमकते हैं। ऐसा होता है उनके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसी वजह से धातुएं चमकती हैं। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, आघातवर्धता यानी मैलिएबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर पतली पतली शीट्स या चादरों में बदला जा सकता है और वो टूटती भी नहीं है। सोना और चांदी तो इसमें सबसे आगे हैं। मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का वर्क लगा होता है ना, वो इसी गुण का एक बढ़िया उदाहरण है। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाला सवाल है। सिर्फ 1 ग्राम सोना, सोचिए कितना कम होता है, उससे कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। कोई अंदाजा लगा सकते हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। 2 किलोमीटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये तो कमाल की बात है ना? यही तो विज्ञान का जादू है। और सोने की यही कमाल की क्षमता हमें धातुओं की एक और प्रॉपर्टी पर ले आती है, जिसे तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ये धातुओं की वो क्षमता है जिससे उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। सोने की इसी बेमिसाल डक्टिलिटी की वजह से ही ऐसा कर पाना मुमकिन है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी गुण की, सुचालकता यानी कंडक्टिविटी। धातुएं गर्मी और बिजली दोनों की ही बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। याद है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बात हमने चमक के लिए की थी? वही इलेक्ट्रॉन्स गर्मी और बिजली को भी अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं। तभी तो खाना पकाने वाले बर्तन धातु के बने होते हैं और बिजली के तार कॉपर या एल्यूमिनियम के। और याद है वीडियो की शुरुआत में हमने स्कूल की घंटी का सवाल पूछा था? उसका जवाब यहाँ है। धातुएं ध्वनिक होती हैं, मतलब कि जब वो किसी सख्त चीज से टकराती हैं तो उनमें से एक गूंजने वाली आवाज निकलती है। इसी गुण की वजह से घंटियां और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स धातुओं से बनाए जाते हैं। तो अब हमने धातुओं के गुण तो समझ लिए। अब जरा अधातुओं को भी देख लेते हैं जो आमतौर पर इन गुणों के ठीक उल्टे होते हैं। लेकिन यहीं पर विज्ञान में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि हर नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं जो इन कैटेगरीज को और भी दिलचस्प बना देते हैं। तो पहला नियम क्या है कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर सॉलिड यानी ठोस होती हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही मशहूर अपवाद है, पारा यानी मर्क्यूरी। ये अकेली ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी तरल होती है। इसीलिए तो इसे पुराने थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता था। अगला नियम, अधातुएं यानी नॉन मेटल्स चमकीली नहीं होती। पर यहाँ भी एक अपवाद है। आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है, उसमें धातुओं जैसी ही चमक होती है।
ये दिखाता है कि सिर्फ चमक देखकर किसी चीज को मेटल या नॉन मेटल कहना हमेशा सही नहीं होता। और एक नियम, अधातुएं बिजली की कुचालक होती हैं, यानी वे बिजली को पास नहीं होने देती। लेकिन आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक रूप है, एक नॉन मेटल है, और फिर भी वो बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है ना? कमाल का एक्सेप्शन। आखिरी नियम जो हम आज देखेंगे, धातुएं कठोर होती हैं। लोहा, तांबा सब सख्त हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी नरम होती हैं कि आप उन्हें मक्खन की तरह आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो देखा आपने, ये अपवाद हमें सिखाते हैं कि विज्ञान में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती। तो अब तक हमने देखा कि धातुएं दिखती कैसी हैं और उनका बाहरी बर्ताव कैसा है, पर उनका असली स्वभाव तो तब पता चलता है जब वो दूसरे तत्वों से मिलती हैं, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब उसे समझते हैं। जब धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। वो भी ऑक्सीजन के साथ एक बहुत धीमी रिएक्शन का ही नतीजा है। लेकिन हर धातु एक जैसा रिएक्ट नहीं करती। कुछ बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं तो कुछ पर सालों साल कोई असर नहीं होता। यही उनकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी तय करता है। पानी के साथ भी इनका बर्ताव इनकी रिएक्टिविटी को साफ साफ दिखाता है। जैसे सोडियम, ये इतना रिएक्टिव है कि ठंडे पानी में डालते ही धमाके के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम थोड़ा शांत है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। लोहा तो और भी कम रिएक्टिव है, उसे ठंडे या गर्म पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे रिएक्ट करने के लिए भाप चाहिए। और सोना, वो तो सबसे कम रिएक्टिव है, उसे पानी से कोई मतलब ही नहीं। इन केमिकल प्रॉपर्टीज का हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एनोडाइजिंग एक ऐसी ही कमाल की प्रक्रिया है। इसमें बिजली का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम के ऊपर उसी के ऑक्साइड की एक मोटी और मजबूत परत बना दी जाती है। ये परत एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाती है। आजकल खिड़कियों के फ्रेम से लेकर कई गैजेट्स में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि सभी जरूरी बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं। तो हमने जाना कि धातुएं चमकदार, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और गर्मी बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। अधातुओं के गुण आम तौर पर इनके ठीक उल्टे होते हैं। साथ ही हमने कुछ मजेदार अपवाद भी देखे, जैसे लिक्विड मेटल पारा, चमकीला नॉन मेटल आयोडीन और बिजली का सुचालक ग्रेफाइट। और हमने ये भी सीखा कि धातुएं ऑक्सीजन और पानी के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, जिसमें सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सोना सबसे कम। तो ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया की एक शानदार यात्रा। हमने उनके गुण देखे, उनके बर्ताव को समझा और कुछ दिलचस्प अपवादों को भी जाना। अब आखिर में मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर सोचें। जरा सोचिए, धातुओं की मजबूती और अधातुओं के हल्केपन जैसे गुणों को अगर हम मिला दें तो भविष्य में कौन से नए सुपर मटेरियल बनाए जा सकते हैं? शायद कोई ऐसी धातु जो शीशे की तरह पारदर्शी हो, या कोई ऐसा पदार्थ जो स्टील